नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं रीजनिंग आपको पढ़ाने वाला हूँ और रीजनिंग में बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत बेहतरीन कंटेंट लाने वाला हूँ। तो आज अपना पहला वीडियो है, इसमें अपन बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन के बारे में। तो चलिए आप सिस्टम के ऊपर अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अपना पहला चैप्टर रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट में अपन कुछ चीजें जानेंगे कि इसमें 4-5 तरह की टाइप होती है, 4-5 तरह से सवाल उठते हैं। तो अपन देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट में फर्स्ट टाइप आती है दिशा ज्ञात करना, दूसरी टाइप होती है दूरी ज्ञात करना, तीसरी होती है परछाई वाले क्वेश्चन और चौथी टाइप होती है घूमने पर आधारित प्रश्न। तो अपन इसकी टाइप जानेंगे और वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा मैं आपको हर एक चीज। और इसके आगे आता है सेकंड चैप्टर में बात करेंगे अल्फाबेट प्रॉब्लम। तो अपना सेकंड चैप्टर रहने वाला है अल्फाबेट प्रॉब्लम। तो अल्फाबेट प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं। इसमें अपन पहला पढ़ेंगे वर्णमाला, दूसरा चैप्टर आता है इसमें वर्ड फॉर्मेशन। ये वर्ड फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर कुछ डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना होता है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे कुछ अपने को 5 नाम दे देगा क्वेश्चन में, तो 5 नामों में पूछेगा अपने को अल्फाबेटिकली इसको अपने को जमाना पड़ता है। तो अल्फाबेटिकली इसको जमाना पड़ता है, तो अपन ने 5 नामों को जमाना है अल्फाबेटिक तरीके से। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि लास्ट से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा। तो अपने को कोई नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पूरे तरीके से देखना है। और इसके बाद में आता है लेटर गैप। कोई सेंटेंस दे देगा अपने को, लेटर गैप में कुछ सेंटेंस आ जाता है, तो उसमें बीच बीच में कुछ एक एक खाली स्थान होते हैं, उसमें अपने को कुछ लेटर सेट करने होते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज है, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है। और अगला आता है अपने पास कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में अपने 3 टाइप होती है, सिंपल कोडिंग होती है, क्रॉस कोडिंग होती है और अपने स्पेशल केसेस होते हैं कुछ। तो इसकी हम बात करेंगे जब कोडिंग डिकोडिंग पे आएगी। तो अगला आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कुछ चीजें नॉर्मल होती है, कुछ चीजें थोड़ी टफ बन जाती हैं। ये होता है शब्दों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर और संख्याओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगला आता है सीरीज। अगला चैप्टर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा सीरीज। ये सीरीज रीजनिंग में 2 प्रकार के सीरीज चैप्टर होते हैं। एक होता है अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है, एक सीरीज उसमें आती है। एक सीरीज ये लास्ट चैप्टर होता है, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। ये वाली सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, इसमें अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और अब अगला चैप्टर आता है क्यूब एंड डाइस। तो अगले चैप्टर की हम बात करते हैं क्यूब एंड डाइस होता है, इसको बोलते हैं घन और पासा। पासा 2 प्रकार का होता है, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा वह होता है जिसमें 2 फलकों का योग 7 होता है। साधारण पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें एक ही पासे में स्थित 2 फलकों का योग 7 हो, वह साधारण पासा कहलाता है। और जबकि विपरीत फलकों का योग 7 होता है, वो मानक पासा कहलाता है। तो इसमें 2 प्रकार के पासे होते हैं। पासे में कई तरह की टाइप होती है। जैसे हम बात करते हैं पासे की 2 स्थितियों और एक भी फलक कॉमन ना हो। अगली टाइप होती है पासे की 2 स्थितियों और 2 फलक कॉमन हो। पासे की 3 स्थिति हो। और अगला होता है कुछ रंगा हुआ पासा, एक होता है खुला हुआ पासा। तो इसमें कई प्रकार की पासे दिखाए जाते हैं, इनसे अलग अलग पासों से सवाल उठते हैं। तो हम पूरे चैप्टर में इनकी बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगला होता है रैंकिंग टेस्ट। इस रैंकिंग टेस्ट में हम ये चीजें जानेंगे कि इसमें कुछ व्यक्तियों की संख्या दी हुई होती है, टोटल व्यक्तियों की संख्या, और लेफ्ट या राइट से उनकी पोजीशन दी हुई होती है। तो लेफ्ट या राइट से उनकी पोजीशन दे रखा होता है, तो उसमें अपने को निकालना पड़ता है। जैसे लेफ्ट पोजीशन दे दिया तो अपने को राइट से पूछेगा, या राइट से दे दिया तो अपने को लेफ्ट से पूछेगा। ये पूछ सकता है कि अपने को भाई इनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं या कितने कैंडिडेट बैठे हैं। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। इसके बाद में आते हैं 5वें नंबर पे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट वह होता है जिसमें अपने को इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कोई
सीटिंग अरेंजमेंट में जानेंगे। अपने को सर्कल में भी पूछ सकता है, इसको अपने को वर्गाकार भी पूछ सकता है, किसी में भी बैठा के पूछ सकता है। अपने को इसमें आयताकार पूछ सकता है। और ये से बहुत तरह की आकृतियां होती है सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे को ध्यान रखना है कि ये सर्कल में पूछ सकता है, वर्गाकार हो गया, आयताकार हो गया, चतुर्भुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, इनमें कुछ भी पूछ सकता है और हम एक एक करके जानेंगे। और इनमें नॉर्मल सी एक बात होती है, इसमें व्यक्ति को केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है होता है, ये हमारे को ध्यान रखना होता है। जैसे कोई सर्कल बना हुआ है और इसमें कोई व्यक्ति अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, तो इसका लेफ्ट सिरा इधर से होगा और इसका राइट सिरा इधर से होगा, ये ध्यान रखना होता है। एक क्वेश्चन में बोल देगा अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, तो इसका इसमें लेफ्ट सिरा इधर होगा और इसका राइट सिरा इधर होगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें, ये हमने को ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आता है नॉन वर्बल चैप्टर। इसमें होती है छिपी आकृति। इसमें कुछ 4 तरह की आकृतियां दिखाई हुई होती है क्वेश्चन में, और इस आकृति को हम एक अलग आकृति होती है, इनमें से कौन सी आकृति अलग है वो निकालनी पड़ती है, या इनमें एक्स्ट्रा कोई आकृतियां छिपी हुई होती है वो देखना पड़ता है। और अब नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना एनालॉजी। एनालॉजी होता है सादृश्यता बोलते हैं इसको। इस एनालॉजी में अल्फाबेटिकल भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। साथियों, अभी हमने बात की एनालॉजी, अब अपने न्यू चैप्टर की बात करेंगे सिलोजिज्म। अब ये क्या होता है? सिलोजिज्म को अपने न्याय वाक्य बोल देते हैं, या इसको कथन निष्कर्ष भी बोल देते हैं। इसमें 4 तरह की स्टेटमेंट होती है, ए ई आई ओ, ये आपको दिख रही होगी ए ई आई ओ। ए स्टेटमेंट कहती है कि इसमें प्लस प्लस साइन होता है, इसको सकारात्मक बोलते हैं, और इसके अंदर सभी है वाले प्रश्न आते हैं, मतलब इसमें सभी है वाली स्टेटमेंट होती है। और ई होता है माइनस माइनस, इसको नकारात्मक बोलते हैं। इसके अंदर कोई नहीं वाली आती है। और आई होता है, इसको प्लस माइनस बोलते हैं, और आई के अंदर कुछ है वाले सेंटेंस आते हैं। और ओ होता है माइनस प्लस, इसके अंदर कुछ नहीं वाले सेंटेंस आते हैं। ये 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, और इसमें एक दो टाइप और आती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली, तो वो हम आगे देखेंगे। और न्यू चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको पता होगा, नॉर्मल सा चैप्टर होता है, इसमें कुछ ज्यादा संदेह नहीं है। और अगला चैप्टर कैलेंडर आता है। कैलेंडर की नॉर्मल कैलेंडर होता है, साधारण कैलेंडर, उसकी बात करेंगे हम। मैट्रिक एक तरीके से नॉर्मल चैप्टर है, इसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। ये कुछ ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको पी को, जैसे मान लो अभी मैं इसको नाम दे दूं, इसको 0 1 2 3, और इसको दे दूं मैं 0 1 2, और इसको पूछ ले भाई हमें 8 को 00 लिख सकते हैं, 1 को 01 लिख सकते हैं। इसी टाइप से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा। और अब अगला चैप्टर आता है आपके सामने, मिरर एंड वाटर इमेज। इसको बोलते हैं जल और दर्पण प्रतिबिंब। ये एक तरीके से ऐसा चैप्टर है, इसमें नंबर आपके खरे होते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण और वाटर प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं जल प्रतिबिंब, इसमें उल्टा दर्पण प्रतिबिंब में तो साइड का यहाँ कांच लगा के देखेंगे तो ये चीजें उल्टी दिखेगी, और वाटर प्रतिबिंब में इसके ऊपर लगता है और इसका नीचे दिखता है, इस तरीके से होता है। तो ये मैं आपको करके बताने वाला हूँ। और अगला चैप्टर आएगा वेन डायग्राम, जिसमें लॉजिकल और मैथमेटिकल कुछ डायग्राम होते हैं, उसको हमने देख के पहचानना होता है। तो वेन डायग्राम में 2 चीजें आती है, लॉजिकल और मैथमेटिकल, तो इसको हम देख के पहचानेंगे। और इसके बाद में आता है काउंटिंग फिगर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये एग्जाम में बहुत नंबर ज्यादा दिलाता है चैप्टर। काउंटिंग फिगर में इसमें 3-4 चीजें आती है, इसमें त्रिभुज निकालना होता है, त्रिभुज निकालना, इसके साथ हम वर्ग निकालते हैं इसमें, और इसमें अपन आयत भी निकालते हैं।
और एक इसी चैप्टर के अंदर लास्ट में एक टाइप और होती है कि बड़ा क्वेश्चन दे देता है, उसमें से पूछता है कि इनमें त्रिभुज कितने, आयत कितने, वर्ग कितने, तीनों एक साथ निकालने के लिए बोल देता है। तो वो भी हम जानेंगे आगे। और अगला चैप्टर होता है क्लॉक। इसमें मतलब कितने टाइम पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अभी सामान्य सा प्रश्न लेते हैं, 2 से 3 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कि कैसे 0 डिग्री का कोण निकाला जाता है, किस प्रकार से 360 डिग्री या किस प्रकार से हम 2 बजे से 3 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, वो सब हम जानेंगे इसके अंदर। और अगला लास्ट एंड फाइनल चैप्टर होता है सीरीज। इस सीरीज की मैं बात कर रहा था, ये सीरीज न्यूमेरिकल आधारित होती है, ये सीरीज अलग होती है। और जो अल्फाबेट प्रॉब्लम में जो सीरीज आई थी, कहाँ गई ये सीरीज होती है अल्फाबेटिकल वाली, और ये सीरीज होती है ये न्यूमेरिकल वाली सीरीज होती है। इसमें न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से ये एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इसकी जगह क्या आने वाला है, ये अपना प्रश्न रहने वाला है। तो इसमें मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 6 और 4 10 होते हैं, 10 और 1 11, 11 और 9 20 हो जाता है, इनका टोटल 20 हो रहा है। ये 8 और 10, 10 और 2 12, 12 और 8 इनका टोटल भी 20 हो रहा है। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, इनका टोटल भी 20 हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका भी टोटल 20 होना चाहिए। और वो कैसे होगा, 9 और 3 12, 12 और 1 13, और 13 और 7 20 होता है। तो यहाँ पर आने वाला है 7। इसका मतलब इस सीरीज में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और सबका टोटल करके देखना है। इसमें चाहे इन दोनों का टोटल करके इधर लिख दे, चाहे इन दोनों का टोटल करके बीच में लिख दे, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दे, चाहे इनका स्क्वायर रूट करके यहाँ बीच में लिख सकता है। किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। मैं आपको हर टाइप सिखाने वाला हूँ, तो आप देखना। और ये अपना सिलेबस रहने वाला है, तो इसी प्रकार से अपना पूरा सिलेबस रहने वाला है। और इसमें भी बाय चांस 1-2 चैप्टर और रहे होंगे, उनको मैं लास्ट में करवाने वाला हूँ, उनको मैं यहाँ नहीं लिख रहा। और बाकी 1-2 चैप्टर जो रह गए हैं उनको भी मैं जरूर करवाऊंगा। आप जब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और ये संपूर्ण सिलेबस रहने वाला है, एक बार आप देख लीजिए। मैं इस सिलेबस को नंबर वाइज नंबर कराने वाला हूँ, टाइप वाइज। तो आप बने रहिएगा। और पूरा संपूर्ण सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। और हम कल बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट की, इसकी बात करेंगे हम। तो इसमें कौन कौन सी टाइप होती है मैंने आपको बता दी। सारी टाइप कल मैं एक साथ लिखवा दूंगा। ये कल वीडियो आने वाली है, कल डायरेक्शन टेस्ट होगा, तो मैं आपको पूरी डायरेक्शन टेस्ट की सारी टाइप एक साथ लिखवाने वाला हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन सी नई नई टाइप आ रही है बीच में। तो इसलिए आप बने रहिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और जो कोई भी नया वीडियो देखे तो आप और भी ज्यादा शेयर करवाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी शानदार योग्य सीरीज के नाम से क्लासेस लाने वाला हूं। और आप देखना ना भूले, योग्य सीरीज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ आएगी, आपको हर एक चीज समझाई जाएगी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। 10 से 12 मिनट में आपको एग्जाम देने जाओगे, जिससे पहले भी आप 1 घंटे पहले देखोगे ना, तो 10-10 मिनट की आपको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियोज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में बनी हुई। तो आप देखना ना भूले। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद प्यारे साथियों।